हमारे माशरियात हैं खुरम शहजाद साहब, उनको हम वेलकम कहते हैं। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमेशा मेरी आपसे बात होती है, ज़रा टेक्निकल एक्सपेक्ट पर भी हम बात करते हैं, हम हुकूमत की पॉलिसीज़ पर भी बात करते हैं, लेकिन डॉलर का ज़रा मुझे बताइए क्या हो क्या रहा है। रोज़ाना एक नई कीमत के साथ हमारा रुपया मज़ीद गिर जाता है, डॉलर तगड़ा हो जाता है। क्या हो रहा है, क्या वजह है डॉलर की रेट इतने बढ़ने की? खुरम साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी जी, अस्सलाम आप वालेकुम। बोलिए। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है, बोलिए जी। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पहली बात तो ये कि करेंसी वीकनेस ये डेफिनेटली शो करती है कि जो है इकॉनमी कितनी मजबूत है या कमज़ोर है या किस तरफ जा रही है, और दुनिया के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं, रीजन के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ऑफ कोर्स इम्पोर्ट्स हैं। इम्पोर्ट्स हमारे यहाँ काफ़ी हुई हैं और अभी हो भी रही हैं। उसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं। ये दोनों मिल के जो है रुपये को वीक कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमें कॉस्ट बढ़ रही है। हमारी कर्ज़ों की अदायगियाँ बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ महंगाई में इजाफे की तवक्को और ज़्यादा है। और न सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, बल्कि हमारे अपने जो गवर्नेंस है या प्लानिंग है या टाइम पे डिसीजन लेना है, ये सब ना होने की वजह से है। और अभी जो है अफ़गानिस्तान का भी इशू बीच में आया था, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से एक्सिट लिया, अमेरिका निकला, तो उसके बाद ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान की इकॉनमी के पास भी डॉलर्स नहीं थे, क्योंकि वो 20 साल से डॉलर पे चल रही थी। तो डॉलर्स नहीं थे, तो नेचुरली पाकिस्तान की तरफ उसका रुख हुआ, और तकरीबन 12 से 14 मिलियन डॉलर्स कहा जाता है कि यहाँ से निकल रहे हैं अभी भी। तो एक तो ये भी रीज़न है, दूसरा तो ये इस पर कि काबू क्यों नहीं पा हमारी रही है हुकूमत? कंजम्पशन। ये बात तो सबको पता है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ से डॉलर निकल रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो हुकूमत की कोई पॉलिसीज होती है ना, उनको रोका जाता है। यहाँ कोई पॉलिसीज नजर आती हैं आपको? मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि पर पर्सन जो है कितना डॉलर ले रहा है, कहाँ क्यों ले रहा है, क्या पर्पज़ है, बायोमेट्रिक जो है करने की अभी बात हो रही है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, जो कि अभी किया है, क्योंकि हम बहुत लेट डिसीजन लेते हैं, तो नेचुरली उसका एक इम्पैक्ट जो है हमें होता है, आवाम पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये अब जाके स्टेप्स लेना शुरू हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे इम्पोर्ट्स का पोर्शन काफ़ी बड़ा है। इम्पोर्ट में फूड भी है, और इंपोर्ट में हम एनर्जी तवानाई की जो है वो उसके तेल भी मंगवा रहे हैं, खाने पीने का तेल भी मंगवा रहे हैं, खाने पीने की और अशिया भी मंगवा रहे हैं। हमारे यहाँ मशीनरी भी आ रही है, वो भी महंगी हो गई है। कोविड से दुनिया निकली है, तो एकदम से डिमांड खड़ी हो गई, और सप्लाई जो डिस्ट्रप्शन थी पहले से, सप्लायर्स ने ये कहा था पहले कि जी, ये सोच रहा था सप्लायर कि हो सकता है डिमांड बहुत ज़्यादा ना बढ़े कोविड की वजह से। लेकिन वो हुआ ये कि सप्लाई पीछे से कम हो गई, हर चीज़ की, ऑलमोस्ट कमोडिटी की, खाने पीने की, नॉन फूड की, और एकदम से डिमांड बढ़ी कोविड के आने की वजह से। तो सप्लाई एकदम से कैचअप नहीं कर पाई, सप्लाई लेट हो गई, तो उसकी वजह से आपके यहाँ जो है फूड और एनर्जी की प्राइसेस दुनिया में जो है बहुत बढ़ चुके हैं। तेल देखें तकरीबन 120% ऊपर है। तवानाई की जो डिफरेंट जो जो सोर्सेस है, जो सोर्सेस तवानाई की, वो सारी 120% ऊपर है। खाने पीने की अशिया देख लें, वो 200% ऊपर है। तो पॉइंट ये, एक तो देखें, बाहर का इम्पैक्ट तो हमेशा रहता है। जब भी आप अपनी प्लानिंग ठीक नहीं करेंगे, गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, अपने आप को टाइम पे जो है उस मुश्किल के लिए तैयार नहीं करेंगे एज कॉम, तो ये तो देखें आपके साथ फिर होगा कि दुनिया तो बेरहम है, दुनिया में तो जो भी होगा वो आपको सहना पड़ेगा। तो हमारे एक प्रॉब्लम ये कि हम अपनी तैयारी ना होने की वजह से भी जो है इम्पैक्ट उसका क्रिएट हो रहा है, और रुपये में उसकी जो है रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। अच्छा ज़ाहिरा, आप समेत तमाम माहिरीन यही कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है, सही डिसीजंस नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, लेकिन हुकूमत नहीं मानती इन सब बातों को। हुकूमत कहती है कि हमारी पॉलिसीज़ भी हैं, हम हालात को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो IMF से ज़ाहिर कर्ज़ की एक नई किस्त हमें मिलनी है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तमाम शराइत तकरीबन मान ली गई हैं। हुकूमत इससे भी इनकारी है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारी शराइत मान ली गई हैं? आप क्या समझते हैं कि सारी शराइत मानने के ही इम्पैक्ट हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि कीमतें बिजली की भी बढ़ रही हैं, पेट्रोल की भी बढ़ रही हैं, और दीगर अभी गैस की कीमतें बढ़ने की बात भी की जा रही है। देखिए, ये पावर की जो मैनेजमेंट है हमारे यहाँ, देखिए प्रॉब्लम यही है कि हम ना स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की तरफ नहीं गए अभी। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को जो है हमने रिफॉर्म की तरफ हम नहीं गए हैं, जिसमें पब्लिक फाइनेंसेस हैं कि हम की तरफ आए, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। फिर हमारे यहाँ वो जो टैक्स आता है वो कम नहीं होता। हम ये समझते हैं कि हम टैक्स कम वसूल करते हैं, ठीक है, हमारा जो GDP के हिसाब से टैक्स है वो 10% भी नहीं है, लेकिन पॉइंट ये, वो 10% भी आ रहा है जो वो यूज़ कहाँ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वो हम अगर आधा जो है गवर्नमेंट को रन करने में लगाएंगे, आधा हम जो है वो सूबों को दे देंगे, और सूबों से फिर हम एक्सपेंसेस जो है वो
उनके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू दे देंगे, खर्चे सूबों के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगी उसकी, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। एनएफसी का बड़ा मसला है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके यहाँ जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा पड़ गई हैं कि वो अब आप उसमें फंस गए। तो और फिर 500 बिलियन तो गवर्नमेंट अपने आप को रन करने में लगाती है, गवर्नमेंट का अपना साइज़ बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट को अपने आप को कट डाउन करे ताकि कहीं से भी जो पैसा वो बच सके और हम उसको रीरूट कर सकें इन्वेस्टमेंट पे, उसको रीरूट कर सकें एक आम आदमी की बेहतरी पे, इन जो है वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे हम लगा सकें। फिर प्रोविंसेस का ये काम है कि जो उनको पैसा है वो उसको कन्वर्ट करें बेहतर एजुकेशन प्रोविजन में, बेहतर हेल्थ में, बेहतर सिक्योरिटी में, क्योंकि ये प्रोविंसेस के पास है। तो देखिए फेडरल प्रोविंसेस का एक जो है ना वो कटजोड़ बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके यहाँ ये जो पब्लिक फाइनेंसेस है इसकी मैनेजमेंट, गवर्नेंस और एनर्जी के इश्यूज, एनर्जी में हमारे यहाँ TND जो कंपनीज है जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए हमारे यहाँ एनर्जी बनाने का प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी जनरेशन हमारे यहाँ बहुत है और उसमें डेफिनेटली ये चीज हमें देखनी है कि किस चीज पे हम बिजली बना रहे हैं, कोल पे बना रहे हैं, तेल पे बना रहे हैं, LNG पे बना रहे हैं, गैस पे या ऑल्टरनेट पे बना रहे हैं, हवा पे बना रहे हैं। तो वो हमने एनर्जी की एक तो रिफॉर्म्स नहीं किए, फिर एनर्जी के अंदर उसको जो एनर्जी बनाने का भी इतना बड़ा इशू शायद ना हो, उसे पहुंचाने का इशू है कि जी जो सिस्टम अपग्रेडेशन है जी, जब बिजली बनती है उसको पहुंचाई जाती है, वो महंगी हो जाती है, चोरी हो जाती है, वहां से हमें इतनी कॉस्ट पड़ती है। IMF ये तो कहता है, IMF कहता है या तो अपने आप को ठीक करो या पास ऑन करो, तो वो प्रेशराइज इसलिए करता है, वो बैंक है, वो तो आपको यही कहेगा कि जी अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपनी चीजें ठीक करें, नहीं करेंगे तो मेरा पैसा कैसे वापस आएगा, जैसे एक टिपिकल बैंक करता है। और कर्जा देने वाला ये नहीं देखता कि आपकी परेशानियां क्या हैं, उसको अपना कर्जा कैसे वसूल करना है, वो सिर्फ ये जानता है। अच्छा एक और बात, हाँ जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें प्रॉब्लम हमारे साथ है, IMF पे जाना हमारा इशू है, IMF का इशू नहीं है। हम IMF को हमेशा बुरा भला कहते हैं, IMF तो करेगा जो भी उसको, देखें आप अगर अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, हर 5 साल बाद IMF के पास जाएंगे, वो तो आपको कंडीशंस लगाएगा, वो तो आपको डोमिनेट करेगा, फिर आपको हर तरह से वो यूज भी करेगा, हर तरह से आपको पकड़ के रखेगा। तो एक्चुअली हम खुद अपने आप को अपना घर ठीक नहीं करेंगे। जब भी हुकूमत हमारे पास आती है, हमें बड़े जो है वो तल्ख फैसले शुरू में ही लेने चाहिए और हमें ये कड़वा घूंट पीना चाहिए। अगर हम ये पी जाएंगे, अपने रिफॉर्म्स कर जाएंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक तरफ इन्वेस्टमेंट होती रहे, एक तरफ आपको जो है वो अपने खर्चे कम करें, तो फिर ऐसा ऐसा चीजें बेहतर होंगी। थोड़ा समअप कर लेते हैं जरा, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा समअप कर लेते हैं। हुकूमत के 3 साल दौर में जो उनकी पॉलिसीज थी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई, ये भी कहा गया कि कट डाउन करें, हमने कहा कट डाउन करना पड़ेगा हुकूमत को अपने खर्चे, कहा गया कट डाउन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा गया कि FBR का जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं कहीं कुछ बेहतरी तो आई, लेकिन एक आम आदमी, एक कारोबारी तबका वो परेशान होकर रह गया है। 3 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्जा अब तक 3 माह में हुकूमत ले चुकी है। आप बस मुझे समअप करके बताएं, इस साल के आखिर में हम कहां खड़े महंगाई को लेकर? देखिए महंगाई तो डबल डिजिट में जानी है दोबारा से, अभी आप 9%, 9.25% पे खड़े हैं, ये 10% आराम से क्रॉस करेगी, क्योंकि अभी जो फूड और एनर्जी 2 बड़े हिस्से होते हैं हमारी महंगाई की बास्केट में भी, कि हमारे यहाँ खाने पीने की भी अशिया जो है बहुत यूज़ होती हैं। हमारे यहाँ फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर अपने घर को चलाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट पास ऑन करेगी। जब पास ऑन करेगी, और IMF भी कहता है पास ऑन करें, सब्सिडाइज आप करेंगे तो टैक्स का पैसा जाएगा, या मेरा जो लोन आपके पास है वो आप ज़ाया करेंगे। तो देखें गवर्नमेंट को 2 चीज़ें करनी है, एक तो ये कि साथ में रिफॉर्म्स को शुरू करे, और किए भी हैं कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स लिए भी गए हैं। IPPs पॉलिसीज़ को जो है सामने देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट किया गया है, चाइना के साथ रिविजिट किया जाए, हमारा जो है ब्रदर कंट्री है उसके साथ रिविजिट किया जाए, उसके बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास पावर के, वो अगर ठीक होगा हमारे यहाँ पावर की कैपेसिटी, पेमेंट्स कम होंगी। जब पेमेंट्स कम होंगी तो हमारे पास एक रूम मिलेगा जो है वो इन्फ्लेशन को इन्वेस्टमेंट करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का और अपने कर्जों को कम करने का। तो ये इस तरह की चीजें हो ताकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चले। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ी जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।